उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट मसूरी को लेकर बीजेपी के अंदर जंग बहुत ज्यादा तेज हो गई है और अब तो हालात ये हैं कि देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा सीधे सीधे मसूरी विधायक और मंत्री गणेश जोशी को चुनौती दे रहे हैं, उनके कामों को चुनौती दे रहे हैं। और इस बार गामा के निशाने पर आया है गणेश जोशी की देखरेख में बन रहा सैन्य धाम, जिस पर गामा ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। असल में पूर्व मेयर पहले ही पार्टी के टिकट की दावेदारी ठोक चुके हैं, यानी कि सीधे तौर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के गढ़ में घुसकर अपनी दावेदारी ठोकी है। लेकिन इस सीट पर मंत्री गणेश जोशी पिछले 4 सालों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिससे इस हॉट सीट पर राजनीतिक खींचतान और ज्यादा बढ़ने वाली है। पूर्व मेयर गामा के तीखे बयान मसूरी सीट किसी की बपौती नहीं है, इसने मसूरी की गलियों में एक नए सियासी तूफान को लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन इसी सियासी हलचल के बीच सैन्यधाम से सामने आया एक नया मामला चर्चा का विषय बन गया है। पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा सैन्यधाम का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन सैन्यधाम के गेट पर पहुंचते ही पूरा मामला पलट गया। गामा को अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली, उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया और उन्हें वापस लौटा दिया गया। अब सवाल यह है कि मामला सिर्फ एंट्री का था या इसके पीछे मसूरी की सियासत में चल रही अंदरूनी खींचतान की भी कोई कहानी है। क्योंकि जब एक तरफ तो गामा खुले तौर पर मसूरी सीट पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं और दूसरी तरफ सैन्यधाम पहुंचने पर उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती, तो ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है। सैन्यधाम कोई आम जगह नहीं है, इसे उत्तराखंड के शहीदों और सैनिकों के सम्मान के प्रतीक के तौर पर बताया जाता है। प्रदेश भर के शहीद परिवारों के आंगन से लाई गई मिट्टी यहाँ मौजूद है। ऐसे में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे एक पूर्व मेयर को अंदर जाने की अनुमति ना मिलना अपने आप में चर्चा का विषय है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या था जिसे गामा को अंदर जाकर देखने की अनुमति नहीं मिली। क्या ये महज प्रशासनिक या व्यवस्थागत मामला था या फिर बीजेपी के अंदर चल रही सियासी खींचतान का असर? क्योंकि सैन्यधाम का निर्माण पहले भी कई बड़े सवालों के घेरे में रहा है। जमीन मुआवजे से लेकर निर्माण से जुड़े आरोपों तक कई मुद्दों पर सवाल उठते रहे हैं। वहीं सैन्यधाम के उद्घाटन का इंतजार भी अब लंबा होता जा रहा है। ऐसे में गामा का गेट से लौटना अब सिर्फ एक एंट्री विवाद बनकर नहीं रह गया। मसूरी की सियासत में इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। टिकट की दावेदारी पहले ही माहौल गर्मा चुकी है और अब सैन्यधाम का यह मामला बीजेपी के अंदर चल रही खींचतान को और हवा देता नजर आ रहा है, जिससे स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच भी गुटबाजी की रेखाएं साफ नजर आने लगी। क्योंकि जहां एक तरफ मंत्री गणेश जोशी का सालों पुराना मजबूत जनाधार और मंत्री पद का रसूख है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व मेयर गामा का यह आक्रामक रुख पार्टी हाईकमान के लिए बड़ी सिरदर्दी का सबब भी बनता जा रहा है। टिकट पाने की इस जंग ने मसूरी सीट पर शह और मात के खेल को और तेज होने की दिशा में धकेल दिया है और आने वाले समय में इस खींचतान के और ज्यादा उग्र होने के आसार फिलहाल साफ है। अब देखना होगा मसूरी की इस हॉट सीट पर टिकट की जंग आगे क्या रंग दिखाती है और क्या गामा को खुली दावेदारी बीजेपी के अंदर नया समीकरण खड़ा करेगी या फिर गणेश जोशी अपने पुराने जनाधार और सियासी पकड़ के दम पर मजबूत बने रहेंगे। फिलहाल मसूरी में सियासी पारा हाई है और आने वाले दिनों में इस खींचतान के और तेज होने के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज पेज।